कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। दोस्तों, आज अनुभव चैनल में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ आपके सामने आए हैं। हमारे साथ हैं आज राजेश कुमार राय, पुलिस के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं और इत्तेफाक से हमारी इनके ताल्लुकात 30-35 साल पुराने हैं। और मैं अरविंद मिश्रा आज राजेश जी के साथ ज़िंदगी के अनुभव बांटने उनको ले आया हूँ स्टूडियो में। आपका स्वागत राजेश जी। थैंक यू। और एक बहुत शानदार सरकारी करियर गुजारने के बाद और ख़ास तौर से पुलिस की नौकरी, जिसको कि आप बहुत इसमें टेंशन होता है और जिसमें कुछ अपने मारे, कुछ हालात के मारे, कुछ नेतागिरी के मारे और कुछ अपने निकम्मे कार्मिकों के मारे तरह तरह के टेंशन रहते हैं। और कभी कभी मन करता है बस हुआ, अब चलो यहाँ से ज़िले से बाहर चला जाए। उसके बीच में आपने 10 जिलों में आप पुलिस कप्तान रहे और न चेहरे पर कोई टेंशन है, न मुस्कुराते हुए आराम से रह रहे हैं। कुछ बहुत काबिल आदमी आप हैं और कुछ बड़ी ऐसी आपके अंदर पर्सनैलिटी के पार्ट हैं जिनको कि हम चाहते हैं कि आज दर्शकों से आप शेयर करें और अपनी ज़िंदगी की यात्रा उसके बारे में संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि हम आपको ज़िंदगी के बाद की यात्रा पर हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन ज़िंदगी के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर से आप गुजरे हैं और इसमें कोई इंटरेस्टिंग 2-4 इंसिडेंट आपको याद आए जो फुटकर, उनको आप शेयर करना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू जी। थैंक यू मिश्रा जी। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। और मैंने 75 बैच का मैं डिप्टी एसपी रहा स्टेट सर्विस में। 78 में मैंने सर्विस ज्वाइन की और एक लंबा कार्यकाल रहा जिसमें कि मैं बतौर डिप्टी एसपी सीओ जगह जगह पर रहा। उसमें मिश्रा जी के भी साथ हम लोग यहाँ पर 84 में बड़ा जिसे कहते हैं कि उस समय का बहुत ही टर्मोइल वाला समय था। मिसेस गांधी के मर्डर का मर्डर हुआ था उसमें, और उसमें हम लोग साथ थे यहाँ पर। और लखनऊ में जो लोग लखनऊ से वाकिफ़ हैं उन्हें ये मालूम है कि लखनऊ में कभी भी जो उधर का इलाका था, एक इलाका है आलमबाग का, श्रृंगार नगर का, उस तरफ का इलाका, वहाँ पे ज़्यादातर लोग सिख लोग रहते हैं, सरदार जी लोग रहते हैं और हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है और कोई वहाँ बवाल नहीं होता, कभी बवाल नहीं होता। वहाँ पे कभी पूरी जिंदगी में 84 के पहले वहाँ पे कभी लोगों ने कर्फ्यू नहीं देखा। हाँ। और जब ये हुआ तो चूंकि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो वहाँ पर भी हम लोगों को, प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। लोगों ने कर्फ्यू देख लिया इलाके के लोगों ने। मिश्रा जी को भी याद होगा, हम लोग साथ में गाड़ी में बैठ करके, गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा करके जब हम लोग कर्फ्यू इम्प्लीमेंट कराने के लिए घूमते थे चारों तरफ, तो घर में जो लोग अंदर रहते थे वो या तो बाहर निकल आते थे रोड पे या अपने छतों पर चढ़ करके देखते थे और हल्ला मचाते थे कि देखो 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 कर्फ्यू आ गया। जैसे हम लोग कर्फ्यू हो। वो हमारा बतौर डिप्टी एसपी हम रहे, फिर हम लोग एसपी सिटी एसपी आ रहे, वो हमारा वो रहा। फिर आईपीएस में इंजेक्ट होने के बाद फिर मैं लगभग 10 जिलों में मैं एसपी एसएसपी रहा, रायबरेली, फतेहपुर,
पीलीभीत, एटा, मथुरा, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, कई जिलों में रहा, कानपुर में रहा, लखीमपुर खीरी रहा और डीआईजी रहा, फिर गोंडा में रहा, फैजाबाद में मैं उस समय डीआईजी रहा जिस समय कि वो जजमेंट आया था श्री राम मंदिर और विवादित मस्जिद का, जब वो जजमेंट आया था उस जजमेंट के समय, जबकि बड़ी प्रत्याशा थी कि चारों तरफ कुछ ना कुछ तो बवाल जरूर होगा और फैजाबाद से तो इनिशिएट होगा, मतलब इस तरह की बात थी, लोगों को बड़ी शंकाएं थी और ईश्वर की कृपा से सब जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था में, जिससे कहते हैं ना वो पत्ता भी नहीं खड़कना, उस तरह का पत्ता भी नहीं खड़का पूरे प्रदेश में। तो उस समय हम वहाँ डीआईजी रहे, फिर डीआईजी एसएसपी कानपुर रहे। अभी मैं देख रहा था कल जो है वो कानपुर में इतना बवाल हुआ वहाँ पर और तमाम फायरिंग और बमबाजी और इस तरह की चीज़ें कानपुर में भी हुई हैं जी। और कानपुर अपने आप में बड़ा वोलेटाइल तरह का डिस्ट्रिक्ट है और बड़ी संभावनाएं हैं वहाँ पर, बड़ा उस तरह का ज़िला है। और उसमें ऐसी भी घटना हो चुकी है कि वहाँ पर पहले एक एडीएम साहब का उसमें वो हो गया था, पाठक जी थे जिनकी वो होती नहीं चीज़ में, बहुत संवेदनशील जगह है जी। पिछले 7 साल से वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, ये मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ, कुछ ना कुछ कहीं है जी। लेकिन मैं वहाँ पर भी रहा तो मेरा कार्यकाल बहुत अच्छे तरीके से गुजरा। और जो आप ये कह रहे थे कि नौकरी तो ऐसी थी हम लोगों की कि उसमें टेंशन था जी। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर ईश्वर की ऐसी कुछ कृपा रही कि जिसने मुझे जीवन में कुछ एक ऐसा सहारा दिया जी, जिसके नाते जो मेरा कूल है, हाँ, वो जो कुछ भी हो रहा है वो इस रूप में था कि बहुत सी चीजें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, हाँ। जिन चीजों को बदलना है उसको वो हमको बदलना है और उसके लिए चाहिए एफिशिएंसी, उसके लिए चाहिए व्यवहार जी, उसके लिए चाहिए जो टीम है हमारी, टीम पे भरोसा जी। हमने आपने देखा होगा कि हम लोगों ने तरह तरह के लोगों अफसरों को देखा है, बहुत से अफसर ऐसे होते हैं किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, वो सारा काम खुद करना चाहते हैं, वो रात को आप जाइए तो 2 बजे तक बैठे हाँ। वो फाइल घिस रहे हैं और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आता है और उनके काम का जो आउटपुट है वो कुछ नहीं होता है, केवल इसलिए कि मुझसे बढ़कर कौन, हाँ। मैं ही हूँ जो हूँ और सब जितने हैं सब बेवकूफ है। जब इस भाव से आप काम करते हैं तो जो नीचे वाले जब भी देखते हैं कि सारा डिसीजन आप ले रहे हो, सारा निर्णय आप ले रहे हो, तो वो उन निर्णयों को भी जिनको की बड़ी आसानी से वो निपटा हाँ, सकते हैं उसके लिए आप पर निर्भर हो जाते हैं, हाँ। आपका भी अपना दिमाग खराब हुआ और उनकी भी जो एफिशिएंसी आपने उसको डाइल्यूट कर दिया। और जब आप अपनी चीजों को आप अपनी मनसा बता करके, नियत बता करके, अपनी नीति बता करके, भाई देखो ये मैं चाहता हूँ और ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये कानून चाहता है, हाँ। ये नियम चाहता है, ये शासन चाहता है और आपको इसी के मुताबिक चलना होगा। आपको अगर थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी करने होंगे तो ये लिमिट है, इस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते। तो आपने उनको एक बार अपनी गाइडलाइंस दे दी, हाँ। और आपने ये कहा कि अब तुम करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने तुम्हारे पर छोड़ा और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से निभाओ, हाँ। अगर आप अच्छी तरीके से निभाओगे तो मैं आपकी पीठ थपथपाऊंगा, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया, और मैं यही करना चाहता हूँ। नहीं निभाओगे तो मैं टकटकाऊंगा भी, मैं गाइडेंस दूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि नहीं ऐसे करो, लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो मैं आपको झेल नहीं पाऊंगा। तो ये जो बात जब क्लियर रहती है, जब आदमी के ऊपर ये निर्भर रहता है कि हमको खुला हाथ मिला हुआ है और हमसे केवल रिजल्ट मांगा जा रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वो बड़ी अच्छी, वन ट्राइज टू पुट इन हिज बेस्ट टू डिलीवर थिंग्स, क्योंकि खराब कौन चाहता है कि बदनामी हो, बेइज्जती हो, कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, हर आदमी करता है। और अगर कोई उसको आपको कभी हैंड होल्डिंग करनी हो, कोई डिस्कस बताना हो, तो वो फीडबैक दीजिए, आपको देते रहिए, उसका देते रहिए, इनपुट देते रहिए। ही वुड लाइक टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, बेस्ट करना चाहेगा, हाँ। और जहाँ जरूरत है, अब मैं आपको बताऊं, आप भी उन स्थितियों से गुजरे हैं, बहुत से अधिकारियों की अगर आप उनकी वार्तालाप सुनिए अपने सबऑर्डिनेट से, तो वो कहते हुए मिलेंगे आपको, ये कैसे हो गया, हाँ। नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, हाँ। आपको इसको ठीक करके यहाँ तक ले आना है और नहीं ठीक कर पाएंगे, मैं नहीं जानता वो आप कैसे करेंगे, हाँ। लेकिन नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको रगड़ दूंगा, हाँ। तो मैं कई बार हंसी मजाक में कहता हूँ कि जब कोई ऐसा कहता है ना, मैं नहीं जानता कैसे होगा ये, तो मैं अंदर मुस्कुरा कहता हूँ कि ये बात सही है कि इनको नहीं पता कि कैसे होगा, इनको पता ही नहीं है, एक्चुअली नहीं पता है इनको। ये तो पता है कि कर क्या हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये पता है, लेकिन कैसे होगा ये नहीं पता है। और जो इसका एक राजेश जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, सरकार का राज है लेकिन कोई बड़ा कॉमिकल राज है, इसलिए आपसे शेयर कर लेते हैं। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस थे, वो बेचारे बड़ी मेहनत से, बहुत ईमानदार आदमी, बहुत मेहनत से काम करते थे, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास दिन भर में 200 फाइलें आती हैं, तो यू कांट रियली, वन पर्सन कांट हैंडल। तो वहाँ अंबार लग गया,
1,500-2,000-3,000 फाइलें, हाहाकार मच गया पूरे जिले में, चीफ मिनिस्टर से मामले गए। तो अच्छा हुआ क्या, ये तो एक अलग बात थी। हुआ क्या, जब हम लोगों ने देखा कि हर फाइल खुद ही देखते हैं ये, तो हम लोगों को देखने की क्या जरूरत, भेज दो तो वो करने लगे। तो हम लोगों ने भी वो फाइलें, उनके लिए हम लोग एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएटर हो गए। अब इतना जब हल्ला मचा और ढूंढा गया, मालूम पड़ा 2,000 फाइलें हुई, तो शासन के लेवल पर डिसीजन हुआ कि इनको हटा दिया जाए। उनसे पहले जो ऑफिसर थे वो बहुत एफिशिएंट थे, तो उन्हीं को फिर बुलाया गया, भाई आप जाइए, एक तो ये फाइल कैसे 2-2.5 हज़ार इकट्ठी हो गई, फाइलें जाके देखिए और टेक ओवर करिए और ठीक करिए। वो जिस पोस्ट पर थे उनको एडिशनल चार्ज दिया गया सेक्रेटरी फाइनेंस का, सोचिएगा जरा। वो जब उनको पोस्टिंग हुई तो वो आए दफ्तर में, उन्होंने हम लोग बुलाया, कहा साले तुम लोग पहले सब ठीक काम करते थे अब ये क्या हो गया, ये मैंने देख ली फाइलें, सब तुम लोगों की बदमाशी है। हमने कहा सर हम लोगों की बदमाशी, हम उसको क्यों देखें, 2 आदमी की देखने की क्या जरूरत है, एक आदमी अब देख ही रहा है और वो देखना बंद करेगा नहीं, तो वही देख ले, हम क्या परेशान हो। तो उन्होंने कहा ऐसा है, जाइए, हम लोग 10 ऑफिसर थे, उनका 10 लोग अपनी अपनी जितने फाइलें भेजी उसमें लेके जाइए और लेके फाइल भेजिए, पढ़ लिख के करके खाली हमको बता दीजिए कि इसमें क्या होना है, जो आपको डिसीजन लेना ले लीजिए, नहीं हमको साइन कराना हमको लाइए, बताइए और एक्सप्लेन करिए। आई वांट द फाइल्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय डे आफ्टर टुमारो, ही वाज सेइंग दिस ऑन फ्राइडे इवनिंग। और मैं राजेश जी आपको बताऊं, जब मंडे को दफ्तर खुला तो कोई फाइल पेंडिंग नहीं थी, वो सब फाइल डिलीवर की। एग्जैक्टली। तो जो बात आप कह रहे हैं, देखिए, यू हैव टू ट्रस्ट पीपल। फर्स्ट मंत्रा इन डूइंग गवर्नमेंट जॉब और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपने अगर आदमी अपॉइंट कर रखे हैं, हायर कर रखे हैं, तो क्यों हायर किए भाई, विश्वास करो उन पर। सो ट्रस्टिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने आज बात कही, इसी बात को मैं इसको एक बहुत बड़ा कंक्लूजन, ओल्ड एज में भी देखिए, आपको बताएं, बुढ़े लोग अंत में क्या करते हैं, जहाँ पैसा रखता है चला जाए, फिर वो अपनी बंडी में छुपा लेते हैं, सिरहाने रख लेते हैं, बैंक में भरोसा नहीं, कुछ कहते हैं कैश निकाल के रख लो। ये सब जो एक शक की स्थिति है, बेचैनी, और उनको ये नहीं मालूम कि उनके लिए जो 2,000 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, उससे ज्यादा पैसा आजकल नौकर चाकर खर्च कर देते हैं अपने घर में मुंडन में बच्चों के। तो किस कदर पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हुई, ये बुढ़ों को नहीं मालूम। वो इसीलिए परेशान है, छोड़ और चलने लगे घर में किसी को, तो अगर 100 रुपया दे देंगे विदा के समय में, अब 100 रुपया तो साला आजकल स्वीपर नहीं लेके जाता, वो एक्सपेक्ट करता है पैसा। तो ये ट्रस्टिंग पीपल, लुकिंग एट देम एंड लर्निंग द आर्ट ऑफ ग्रोइंग, आप कैसे ग्रो करेंगे और फिर टाइम से पेस नहीं, लोगों को कैसे ग्रो कराएंगे सर, वो चेंजिंग टाइम्स से अगर आप सिंक में नहीं रहेंगे तो विल बी आउट ऑफ प्लेस। दैट इज आई थिंक द मंत्रा दैट यू हैव ट्राइड टू से। वो हमने किया, उसका हमको बहुत फायदा। दूसरा सवाल एक बड़ा आपसे ऑफ द कफ क्वेश्चन, आपको गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा मुझे बहुत आता है। अच्छा, ये सब कैमोफ्लेज है, जो आपको बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा है। नहीं, गुस्सा आता है, लेकिन जो है वो कई बार तो ऐसा होता है कि आप जो मोमेंट है उसमें बह जाते हैं। कई बार हमने ये देखा कि गुस्सा जो आता है उसको, हम लोगों ने नौकरी में ये भी देखा कि कई बार गुस्सा नियंत्रित होना चाहिए, बिना गुस्से के काम नहीं चलता। एक तरफ जब आप बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे स्माइलिंग फेस, हम लोग अक्सर ये बात पुलिस में ये कहा करते थे कि एज ए पुलिस ऑफिसर आपके अंदर 2 बातें होनी चाहिए, आपका जो डिमिनर है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो कंडक्ट है लोगों के सामने, जो आपका फिगर है। आपके पास अगर कोई शरीफ आदमी आता है तो आपसे मिलने के बाद 4 मिनट 10 मिनट आधे घंटे बाद जब बाहर जाए तो यार ये तो बड़ा भला आदमी है, पुलिस में कैसे फंस गया, ये तो बड़ा शरीफ आदमी, इसको तो कहीं टीचर होना चाहिए था, प्रोफेसर होना चाहिए था। वो तो बाहर जाए तो ये कहता हुआ जाए। तो 4 से काउंटर हो, बदमाश डरे, शरीफ आदमी शराफत काउंटर वाले, आपके काउंटर जो शराफत का है उससे एडजस्ट करे, उससे मिले। और जो आपका गुस्सा है, वो गुस्सा इनएफिशिएंसी पे गुस्सा आना चाहिए आपको, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस गुस्से का नुकसान आप देखें ना, ये गुस्सा सबसे ज्यादा नुकसान आपको करता है, हमको करता है। क्यों करता है कि हम आपने एक बड़ी खास बात देखी होगी, अगर आपसे कोई आदमी बाहर का मिले, पहली बार मिले, नई बार मिले, तो आप उससे मुस्कुरा के बात करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपका बेस्ट बिहेवियर होगा। आप कभी उससे गुस्सा नहीं करना चाहेंगे यार पहली बार मिलने से, उसको ये हो कि हम अच्छे तरीके से, आप बाहर कम से कम सैकड़ों लोगों से अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं, परिवार के साथ हैं, बच्चों के यही तो अगला सवाल है। गुस्सा अगर बहुत आता है, अब गुस्सा करने वाले चले गए, सब नौकरी खत्म हो गई, अब किस पर गुस्सा कर पाएंगे? गुस्सा करो घर पर, परिवार पे। ओहो, अपनी जिंदगी दूभर करोगे। अगर परिवार मान लीजिए परिवार आप पे गुस्सा करता है, तो अब आप कहाँ जाओगे? नौकर पे।
ना, जो घर में काम करने वाली आएगी उस पे चीखोगे, चिल्लाओगे, वो 4 दिन बाद छोड़ देगी, फिर रोओगे कि तो दूसरी आपकी कहाँ से आ पत्नी आपको घर में गुस्से का एक्सप्रेशन अलाउ कर रही है कि नहीं? गुस्सा, अब हम लोग चूंकि 2 लोग रह गए घर में, तो किस पर गुस्सा करे? तो अब वो बारी बारी से हम पर कर लो, तुम पर कर ले। अच्छा, एक बात और, आपने बड़ी, हम लोग चूंकि इस पर पोस्ट रिटायरमेंट फैमिली लाइफ पे आ गए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पत्नियों को नौकरी के दौरान आदत नहीं रहती। आदमी घर में 12-14 घंटे घूम रहा है, साला मुस्टंडा सा आदमी, जो सांड जैसा है, किसी की बात सुनता नहीं है, जब चाहे इसको सांड भिड़ा दे अपने सींग। तो ये अब जब अचानक आप 15 घंटे रहने लगते हैं, तो ये इतना भारी औरतों की परेशानी, मतलब लाजमी है, आप भी उनकी जगह होते, आप भी परेशान होते। उनका भी मन करता है, दे आर नॉट यूज्ड टू लिविंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन, और उनका भी मन करता है। अब रिटायरमेंट के बाद जो पत्नियां हैं, उनका मन करता है क्या नहीं, जूता मोजा पहन के, पैंट शर्ट पहन के खुद से 2-4 घंटे के लिए बाहर जाए। तो हाँ, ये तो घर में भेजा फ्राई करने के लिए नौकरों को डिस्टर्ब किए हुए, इनको किए, सबको किए डिस्टर्ब। मेरे साथ बहुत अच्छी चीज ये हुई इसमें जी कि रिटायरमेंट के साल भर पहले आई ज्वाइन गोल्फ। हाँ, मुझे खेलने का शौक है, तो मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया। तो गोल्फ खेलने का मतलब होता है कम से कम 2 घंटे का गोल्फ, 1 घंटे चाय वाय पी ली, आधे घंटे 1 घंटे आना जाना, सुबह से उठ करके इस बात की तैयारी की चलने, जैसे ही 12 बजा और चलना है यार, तो वो अपना जो है वो जूता मोजा पहन करके जाना। वन मेजर एक्टिविटी कीप्स यू एंगेज्ड, दैट्स राइट। और बच्चों से अपने प्रेम संबंध पूरा बना हुआ है। बिल्कुल ना, वो जरूरी बहुत है, बढ़िया, हाँ बहुत जरूरी है, मैंने कहा। क्योंकि किसी ने कहा, मैंने किसी को सुना, उन्होंने कहा लोग बात करते हैं स्वर्ग मरने के बाद की। उन्होंने कहा जरा स्वर्ग जिंदा रहते बना लो ना, और जिंदा रहते स्वर्ग तुम बनाना शुरू करो तो कम से कम अपनों से बनाओ ना। सही बात है। कभी ख्याल करो कितने दिन हो गए तुमको अपनी बीवी से ये कहे हुए कि आई लव यू। हाँ, कितने दिन हो गए तुम्हें अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रख करके, क्या ठीक चल रहा है, कैसे बेटा ठीक हो, आई लव यू, है ना। ये जो शब्द है ना, जो हम बच्चा हमसे कितना प्यार करता है उसको मालूम है, हम कितना प्यार करते हैं उसको मालूम है, उससे हम नहीं कहते हैं कि आई लव यू। तो ये जो अगर थोड़ा सा हाल चाल पूछना शुरू करें, तो अपने इर्द गिर्द जो है स्वर्ग बनाने की क्षमता हमारे अंदर है। बिल्कुल सही। और अगर हमारा इरिटेशन और गुस्सा, हमारा वो सब जगह का जो गुस्सा है वो आके घर पे निकल रहा है, तो जो अच्छा खासा स्वर्ग है उसको भी नरक बनाने में देर नहीं लगती। राजेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। वी मस्ट सिट वंस अगेन टू टॉक टू। आपने जो आपको जिंदगी जीने के लेसन दिए, आई थिंक टू सम ऑफिसर्स, टू सर्विंग ऑफिसर्स एंड टू रिटायर्ड ऑफिसर एंड जनरल पीपल, इट्स वेरी वेलकम। वी थोड़ी एंजॉय टॉकिंग टू यू, और फिर आपसे की समय बात होगी। आज आपसे थैंक यू सो नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।